हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2 जो है हमारा जो है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें जो है हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं आज दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हम देखते हैं। 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। ध्यान देंगे, हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। कौन कौन से? 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24। इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हमें हल करना है। हल करके x और y के मान प्राप्त करने हैं। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हम हल करेंगे किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि चल रहा है। तो चलिए उसी विधि से हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहां लिखते हैं जो भी हमें समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण नंबर था हमारा 2x+3y बराबर 11। इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा है 2x-4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इस तरह से हम जो है समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों लिख लिए। अब इन्हें हमें हल करना है। किस विधि द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। चाहे हम समीकरण 1 लें या समीकरण 2 लें, जो भी हमें आसान लगे, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम x या y का मान ज्ञात करते हैं। या तो x का मान y के सापेक्ष या y का मान x के सापेक्ष अपनी सुविधाजनक जो है ढंग से उसे ज्ञात करते हैं। फिर उसका मान जो है अगले समीकरण में रख करके दूसरे समीकरण में उस जो है अगले का मान हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें है पहला 2x+3y बराबर 11, 2x-4y बराबर -24। तो देखिए चलिए हम लोग ले लेते हैं समीकरण 2। हम लिखेंगे समीकरण 2 से हमारा 2 क्या है? 2x-4y बराबर -24। ठीक, यहाँ x का मान निकालिए y के पदों में। तो x का मान हम निकालेंगे तो हम 2x को यहाँ रोक दिए। 2x बराबर 4y यहाँ माइनस के रूप में है तो उधर जाएगा, बराबर की उस तरफ तो प्लस हो जाएगा। तो इधर आके प्लस हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं 4y। और हमें क्या मालूम है यहाँ पे? -24। अर्थात 2x बराबर हुआ 4y -24। फिर हम देखते हैं x बराबर, तो x बराबर 4y -24 बटे हम क्या लिख दिए? 2। यहां 2 गुणे के रूप में था, इधर आके किस रूप में हो गया? बटे हो गया। ठीक, अच्छा अब x बराबर हम देखते हैं इन दोनों में। देखिए चूंकि यहां 2 है तो हम इसमें ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2y -2 का भाग हम 12 में देंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4 अर्थात 12 दूना 24 बटे क्या हुआ? 2। 2 2 से हम डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें? 2y -12। इसे हम क्या देंगे? समीकरण नंबर 3। चलिए दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 2y -12। अब हम क्या करेंगे? इसी x की वैल्यू को जो है किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 2 से ही हम हल किए हैं, इसलिए हमें इसे 2 में नहीं रखना है। हमें किस समीकरण में रखना है? समीकरण नंबर 1 में रखना है। हम लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा एक क्या है भाई? 2x+3y बराबर 11। 2x+3y बराबर 11। ठीक, चलिए देखते हैं
यक्स की वैल्यू है 2y माइनस 12, अर्थात हमें यक्स की जगह रखना है 2y माइनस 12। तो यहां पे हम लिखे 2 गुणे यक्स की जगह लिखेंगे 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, दोनों में गुणा होगा, 2 का गुणा 2 में 2y में, तो 2 दूना 4y माइनस 12 दूना 24 प्लस यहां हो गया 3y बराबर 11। अब हम देखते हैं 4y है, यहाँ 3y है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस के रूप में है, तो 4 3 7y माइनस 24 बराबर 11। ठीक, 7y बराबर 11। 24 को उस तरफ हम करेंगे, 75 करेंगे तो बराबर के उधर जाएगा, तो इधर माइनस है, उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस कर देते हैं 11 प्लस 24, तो 7y बराबर जोड़ देंगे, 4 1 5 2 1 3। 7y बराबर हमारा कितना हुआ, 7y बराबर आया 35। हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, हम लिखेंगे y बराबर 35/7, इसे डिवाइड कर देंगे, 7 5 35, अर्थात y का मान निकल के हमारा कितना आया, 5। ठीक, y का मान हमारा 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे, ठीक ना, x का मान, अर्थात y का मान हम किस में रखेंगे, या तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, या 2 में, या 3 में, चाहे जिसमें रख सकते हैं, x का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जिसमें सबसे सुविधाजनक होगा, जिसमें सबसे आसान होगा, आसान तरीके से आप करिए। तो हम देखते हैं, अगर हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो बहुत ही सरलता से आ जाएगा। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, आप लोग नोट करिए, तो फिर हम जिसका जो है x का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, अब x का मान, y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। इधर से हम इरेज करते हैं। तो हम देखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 2y माइनस 12, x बराबर 2y माइनस 12। अब इसमें y का मान हमारा कितना आया, 5 आया है, तो y की जगह हम 5 को प्रतिस्थापित करेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 गुणे y का मान 5 माइनस 12, तो x बराबर 5 दूना 10 माइनस 12, तो x बराबर 10 में से 12 घटाएंगे, उल्टा घटेगा, 10 में से 12 घट रहा है, इसलिए माइनस लगेगा, -2। क्या आया, -2। इस तरह से हम देख रहे हैं x और y के मान हमें प्राप्त हो गए। तो x बराबर हमारा हुआ -2 और y बराबर कितना हो गया, 5। हमसे कहा गया था 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो इन दोनों को हम हल किए और हल करने पर हमें प्राप्त हुआ x बराबर -2 y बराबर 5। ठीक, एक आंसर तो ये हो गया हमारा। फिर हमसे क्या कहा गया है, इसमें जो है यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। ठीक, चलिए, तो हमें दिया हुआ है समीकरण y बराबर यम एक्स प्लस 3, y बराबर यम एक्स प्लस 3, यही समीकरण दिया हुआ है और हमें हमसे यम का मान पूछा जा रहा है। तो हम x और y का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे x बराबर -2 y बराबर 5 रखने पर, इसमें x का मान जो हमारा आया -2, y का मान 5 आया, इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 बराबर यम गुणे x की जगह क्या लिखेंगे, -2 प्लस 3, 5 बराबर -2 का गुणा यम में करेंगे, -2m प्लस क्या, 3। ठीक, चलिए -2m इधर लाइए,
इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 2m बराबर 3, 5 को उधर भेजेंगे तो -5, तो 2m बराबर 3 में से 5 गया -2, m बराबर क्या होगा -2/2, 2 से डिवाइड कर देंगे एक बार में, m का मान निकल के -1। ठीक, तो देखिए इस तरह से जो है हम m का मान ज्ञात किए। हमसे पूछा जा रहा था m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, तो हम इस दोनों रैखिक समीकरण को हल किए और हल करने पर हमारा x बराबर -2, y बराबर 5, और इस जो है मान को हम y बराबर mx प्लस 3 इस समीकरण में क्या किए, प्रतिस्थापित किए। कि प्रतिस्थापित किए तो m का मान कितना आया, -1। ठीक ना, तो एक ठो आंसर हमारा ये हो गया आपका, और एक ठो m का मान पूछा था तो m का मान -1। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए। ठीक, बहुत ही आसान है, तो इसे आप लोग क्लियर करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हमें जो है कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनका कहा कि उनके जो है सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें जो है आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस बता रहा है कि उन दोनों में अंतर कितने का है, 26 का है, और पहली संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, हम मान लेंगे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। क्या मान लिए हम, पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या क्या मान लिए, y मान लिए। तो पहला देखिए, पहला शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 26 का। हम यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 26, इसे समीकरण नंबर 1 हम ले लेते हैं। इसमें कहा गया था दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम x में से y को घटाए अर्थात पहली संख्या में से दूसरी को घटाए, तो हम देखें हमें प्राप्त हो रहा है 26, समीकरण नंबर 1 लिए। और क्या कहा गया था, दूसरी शर्त थी, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या हम देख रहे हैं x, दूसरी संख्या क्या है, y, 3 गुनी कह रहा है। तो पहली संख्या जो है x जो है y की कई गुनी है, 3 गुनी है। जब x y की 3 गुनी है, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ध्यान देंगे, पहली संख्या x है, x जो है दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो हम y में अगर 3 से गुणा करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3y। क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3y, इसे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। इस तरह से दो समीकरण हमें प्राप्त हुए, x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। अब इन्हें हमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक, चलिए तो देखिए इसे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान यहां क्या आया है, 3y, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर
26 बटे हम 2 कर देंगे, y का मान 2 से भाग देंगे, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, अर्थात y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 13। y का मान 13 प्राप्त हुआ। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, x का मान निकल के आएगा। तो हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक। चलिए इधर आप नोट किए, इधर हम इरेज करते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3y, क्या था x बराबर 3y। तो x बराबर हम लिखेंगे 3, y का मान कितना आया है 13, तो x बराबर 13 तिया 39, कितना आ गया 39। इस तरह से x का मान हमारा आया 39 और y का मान क्या आया 13 आया। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13। ठीक, इस तरह से यही दोनों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो जरा ध्यान देंगे आप, और अगर इस तरह का जो प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो आप चाहें तो उसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है उसके शर्त के अनुसार। जरा आप देखेंगे यहाँ पे हमें पहली संख्या ज्ञात हुई 39, दूसरी संख्या क्या ज्ञात हुई 13। प्रश्न में कहा था पहला शर्त था दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाएं तो 26 आना चाहिए। हमारी पहली संख्या आई है 39 और दूसरी संख्या 13। ध्यान देंगे अगर हम 39 में से 13 को माइनस कर रहे हैं, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2, कितना आया 26 आया। पहले शर्त को यह संतुष्ट कर रहा है। ठीक, दूसरा शर्त क्या था, दूसरा शर्त क्या था कि जो है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या देखिए 39 है, दूसरी संख्या 13 है, पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर इसमें हम 3 से गुणा करते हैं तो 13 तिया 39 दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। इस तरह से सवाल को हल करके हम जो है इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। इस तरह से जो भी जो है हमें जो है दिए हैं शर्त, उसके अनुसार जो है अगर हम मान को रखते हैं तो इस शर्त को संतुष्ट अगर कर रहे हैं तो इससे हमारा क्लियर हुआ कि उत्तर हमारा क्या है एकदम सही है। इस तरह से एग्जाम में आप जो है इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए अच्छा यहां तक जो है आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम देखेंगे क्या है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दो संपूरक कोण हमें जो है कह रहा है, दो संपूरक कोण हैं तो उसमें बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो आप देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, जरा ध्यान देंगे जब दो कोण मिल करके 180 अंश का कोण बनाए तो प्रत्येक को एक दूसरे का क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें केवल हमें एक शर्त दिया, दो संपूरक कोणों बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, केवल एक शर्त दिया। इससे जो है दो रैखिक समीकरण कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो जैसा कि हम बताए कि पहला ही शर्त आप देखिए कि दो संपूरक कोण जो है मिलकर के कितने के होते हैं 180 अंश के होते हैं। तो देखिए इसमें एक कोण बड़ा है एक कोण क्या है छोटा है, तो हम मान लेते हैं माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण
y है। ठीक, दो संपूरक कोण में हम जो है बड़े कोण को क्या मान लिए, x मान लिए, और छोटे कोण को क्या मान लिए, y मान लिए। तो हम बताए आपको कि दो संपूरक कोण मिलके कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री की हो गई, पहले ही क्लियर हो गया। फिर इसमें एक शर्त दिया है कि इसमें जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम बड़ा कोण क्या माने थे, x, और छोटा कोण क्या माने थे, y। x जो है y से 18 डिग्री अधिक है, ध्यान देंगे। x जब 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब y 18 डिग्री क्या होगा, कम होगा। एक अधिक है, दूसरा ऑटोमेटिक कम होगा। अगर जो कम है उसमें हम 18 जोड़ दें तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ई वाला जो है उससे 18 डिग्री कम था। कम इसलिए था क्योंकि ई वाला जो है इससे 18 डिग्री अधिक था। ठीक, तो चलिए, तो हो गया x बराबर y प्लस 18, या हम समीकरण बना सकते हैं x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण नंबर 2। देख रहे हैं, तो हमें ये जो दो रैखिक समीकरण प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब वही एक को हम एक लेंगे, समीकरण 1 या 2 लेंगे, तो चलिए यही ले लीजिए, सरल है। हम लिखते हैं समीकरण 2 से, दो हमारा यही है x माइनस वाई बराबर 18, या हम लिख सकते हैं x बराबर y, उधर भेजेंगे y प्लस 18। समीकरण इसे 3 बना दीजिए, x बराबर y प्लस 18। अब इस x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। किसमें, समीकरण 1 में हम लिखेंगे यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। और यहाँ पे x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है y की पद y प्लस 18, x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 18, फिर यहाँ प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। x y जोड़ देंगे, कितना हुआ, 2y प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 18। चलिए आगे देखते हैं, इसे इरेज करें हम, चलिए इसे इरेज करते हैं। दो वाई बराबर 180 माइनस 18, तो हम लिखेंगे यहाँ 2y बराबर 180 में से 18 घटाइए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 1 गए 6, यहाँ बचा 1। 2y बराबर 162, y बराबर 162 बटे 2, तो y का मान निकालिए। 2 का भाग देंगे, 2 अठे 16, 2 1 का 2, अर्थात y का मान क्या आ गया, 81 डिग्री। कितना आया, 81 डिग्री। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान हम किस में रखेंगे भाई, y का मान समीकरण 3 में रखिए, सबसे सुविधाजनक होगा। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना है, 81 प्लस 18, x बराबर 189, 819, 99 डिग्री। x बराबर कितना आया, 99 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई 99 डिग्री, और y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई भाई, 81 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से यही दोनों हमारा आंसर आया
पहली जो है पहला कोण, पहला संपूरक कोण 90 डिग्री 99 डिग्री अर्थात 99 अंश और दूसरा 81 अंश। चलिए आप नोट करिए, इरेज करें इधर हम। चलिए तो हम इस तरह से उत्तर लिखेंगे, पहला संपूरक कोण निन्यानवे अंश, दूसरा संपूरक कोण 81 अंश। इस तरह से वही यही दोनों क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक, पहला कितना हुआ 99, दूसरा 81। ठीक, और जैसा कि हम बताए थे कि दोनों मिलके कितने के होते हैं 180। अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ 99 और 81 जोड़ेंगे आप तो 9 1 10 और 9 8 17 1 18 अर्थात दोनों मिलके 180 अंश हुए, अर्थात ये संपूरक कोण है। और क्या दिया था, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आप अगर 99 बड़ा कोण है और 81 जो है क्या है छोटा कोण है, घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। 9 में से 1 घटाए 8 और 9 में से 8 गए 1, 18 आया। इस तरह से जो भी शर्त दी गई है उसे संतुष्ट करता है। इससे क्लियर होता है कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। इस तरह से आप जो है परीक्षा में हल करके और आप जो है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और जो है आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं कहीं प्रॉब्लम आपको हो रही, कमेंट बॉक्स में तुरंत हमें जो है सूचित करिए, हम जो है आपका समाधान करेंगे। और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है उन्हें डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो अच्छी ढंग से पढ़ाई करते रहें। ठीक, और जो है आप लोग जो है हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए यहाँ तक आप क्लियर करिए, फिर अगले वीडियो में आप लोगों को हम अगला क्वेश्चन बताएंगे।